नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए इसके साथ ही आज हम शुरू करते हैं। कल्चर का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के त्योहार। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के त्योहार। और अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे धर्म, सभी धर्मों के व्यक्ति रहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वो है राजस्थान के अंदर हिंदू त्योहार। राजस्थान में हिंदू त्योहार, मैं अगर बात करूं राजस्थान में हिंदू त्योहारों की, तो ये जिस कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं, यानी वर्तमान में अपने कौन सा कैलेंडर यूज में ले रहे हैं, ईस्वी वाला या मैं बोलूं ग्रेगोरियन कैलेंडर काम में ले रहे हैं। लेकिन जो हिंदू त्योहार है वो किस कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं? हिंदी कैलेंडर बोल सकते हैं इसे, या इसी का एक दूसरा नाम है जो इसका नाम सही भी रहेगा, वह इसका विक्रमी संवत। यानी हम हिंदू त्योहार किस कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं? विक्रमी कैलेंडर या विक्रमी संवत के आधार पर इन्हें मनाया जाता है। इन्हीं के अनुसार इन त्योहारों का क्रम भी आता है। अब विक्रमी कैलेंडर, ये जो विक्रमी कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 57 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कहते हैं अपने कोई विक्रमादित्य नाम के राजा हुआ करते थे, जो आपने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी होगी, वही विक्रमादित्य राजा थे जिन्होंने अपने नाम पर एक कैलेंडर चलाया था। कब? ईसा से 57 साल पहले। और उसी कैलेंडर को हम किस नाम से जानते हैं? विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं। तो विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व के अंदर। कब हुई है? 57 ईसा पूर्व के अंदर। यानी अगर मुझे ईस्वी दे रखा है तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर हम 57 जोड़ देंगे। 57 साल पहले है तो इसके अंदर हम 57 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? आपके विक्रमी कैलेंडर का साल आ जाएगा। यानी विक्रमी कैलेंडर है वो ईस्वी से 57 साल बड़ा है, ईस्वी से 57 साल आगे रहेगा। जैसे वर्तमान में क्या चल रहा है? 2022। अगर इसके अंदर हम देखें कि विक्रमी क्या चल रहा है तो कितना चलेगा? 2079, 79। वैसे ही हम एक शब्द यूज में लेते हैं जिसका नाम है छप्पनिया अकाल। इसका नाम क्या है? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? ये अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1899 के अंदर पड़ा था। लेकिन इसका नाम छप्पनिया अकाल क्यों है? क्योंकि ये जिस विक्रमी संवत के अंदर पड़ा था उस सन का नाम था 1956। यानी छप्पनिया अकाल 1956 विक्रमी संवत के अंदर पड़ा तो उसका नाम क्या हो गया? छप्पनिया अकाल। इसे 56 की साल भी बोला जाता है। अब आगे अगर और इसके आगे चलते हैं तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो विक्रमी संवत है ये चंद्रमा पर आधारित होता है। जो विक्रमी संवत है ये किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। ये कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रमा की गति पर आधारित है। और इसके अंदर जो एक महीना होता है, एक महीने के अंदर जो दिन होंगे वो होंगे आपके 29.5 दिन। एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है और एक महीने के अंदर कितने दिन होंगे? 29.5 दिन। कितने दिन होंगे? 29.5 दिन। अगर बात की जाए कि विक्रमी कैलेंडर के एक साल के अंदर, यानी विक्रमी संवत के एक साल में कितने दिन होंगे? इसके अंदर जो आपके दिन होंगे वो होंगे 354 दिन। कितने दिन होंगे? 354। एक महीने के अंदर 29.5 दिन है, इसे 12 से गुणा करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे आपके? 354 दिन। किसके अंदर? एक विक्रमी कैलेंडर के अंदर या विक्रमी संवत के अंदर दिन कितने होते हैं? 354। अब देखिए इसके अंदर दिन होते हैं 354, जबकि अपने ईस्वी वाले कैलेंडर के अंदर दिन होते हैं 365 या आप बोल सकते हैं 66।
अगर बड़ा बड़ा देखे तो ये 10-11 दिन का फासला रह गया, 10-11 दिन इसके अंदर रह गए, 11 दिन मान लो। इनको पूरा कैसे किया जाए? इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर के अंदर 1 महीना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 1 महीना बढ़ जाता है। ये दिन अगर आप देखो, यहां पर दिन ले लो तो 11 + 11 + 11, यानी तीसरे वर्ष कितने दिन हो गए? ये लगभग 30-33 दिन हो गए। 30-33 दिन हो जाता है तो इसके अंदर 1 महीना बढ़ जाता है, जिसे हम अधिक मास या अधिक मास के नाम से जानते हैं। ये बराबर करने के लिए 1 महीना बढ़ाया जाता है विक्रमी कैलेंडर के अंदर, ताकि विक्रमी कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर बराबर रह सके। साथ साथ भाई कोई लिखना चाहता है वो लिख लेना, या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। विक्रमी कैलेंडर व ईस्वी कैलेंडर को बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में 1 महीना बढ़ाया जाता है। विक्रमी कैलेंडर में 1 महीना बढ़ाया जाता है, जिसे अधिमास या अधिक मास कहा जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके ईस्वी और विक्रमी कैलेंडर बराबर रहे, यानी त्योहार हमारे रनिंग नहीं करे, वरना फिर हमारे त्योहार धीरे धीरे पीछे खिसकते आएंगे और वो त्योहार आपके रनिंग करने लगेंगे। इसलिए लगभग आप देखना त्योहारों के अंदर कोई ज्यादा 10 दिन का फासला रहेगा, या 10 दिन आ जाएंगे या 10 दिन पहले आएंगे, इससे ज्यादा कोई फासला इसके अंदर नहीं रहता। ये कोई स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, वरना नोट कर लिया होगा। अब अगर देखें विक्रमी कैलेंडर किसके महीने, इसके अंदर भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने। प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ता है, तो किसी के अंदर आपके चैत 2 बार आ जाएगा, किसी के अंदर बैसाख 2 बार आ जाएगा, ऐसे करके 1 महीना बढ़ता है। बाकी सभी कितने होंगे आपके? 12 महीने। महीने अगर देखें तो चैत्र, वैशाख, ये आपके महीने विक्रमी कैलेंडर के। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। चलिए लिख लेते। आश्विन 8वां महीना आपके कार्तिक, 9वां जो महीना है उसका नाम है आपके मार्गशीर्ष। 10वां महीना है पौष, फिर माघ, और जो 12वां महीना है उसका नाम है फाल्गुन। ये आपके 12 के 12 महीने हो गए किसके? विक्रमी कैलेंडर के। किसके हैं? विक्रमी कैलेंडर के। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ,
और फाल्गुन, ये आपके कैसे हो गए महीने। अगर आप इसे ऐसे नहीं बोलते हो, ऐसे बोलना चैत वैशाख ज्येष्ठ साढ़ सावन भादो, चैत वैशाख ज्येष्ठ साढ़ सावन भादो। आसोज कार्तिक मिनसर पो माह फागण, आसोज कार्तिक मिनसर पो माह फागण, ये आप ऐसे याद कर सकते हो या एक एक ऐसे याद कर लो, चाहे चैत्र वैशाख ऐसे याद कर सकते हो। अगर इनकी तुलना की जाए अपने अंग्रेजी कैलेंडर से या ईस्वी वाले कैलेंडर से, तो ये जो चैत महीना है ये आपके आएगा मार्च प्लस अप्रैल के अंदर, मार्च व अप्रैल में, यानी लगभग 15 दिन मार्च वाले आ जाते हैं, लगभग 15 दिन आपके अप्रैल वाले आ जाते हैं। ऐसे ये फिर आपके अप्रैल मई के अंदर, ये मई जून के अंदर, ये जून जुलाई के अंदर, ये जुलाई अगस्त के अंदर, ये अगस्त सितंबर के अंदर आपके आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, और ये आपके फरवरी में मार्च के अंदर आ जाएगा, फरवरी व मार्च के अंदर, ये आपके महीने में आप देख लेना। अब सेम ही चलेगा 15 दिन अप्रैल वाले, इसके अंदर आगे वाले 15 दिन आपके मई के आ जाएंगे। ऐसे ये महीने चल रहे, 12 के 12 महीने आपको मैंने बता दिए। अब अपने जो ईस्वी वाला कैलेंडर है, इसके अंदर क्या होता है, एक महीना होता है, एक महीने के अंदर 30 या 31 दिन होते हैं, और इसके अंदर आपके होता है एक महीने में आप यहाँ पर क्या ले लो, एक महीने के अंदर 30 से 31 दिन होते हैं अपने ईस्वी वाले के अंदर, और इसके अंदर चार सप्ताह होते हैं 7-7 दिन के। इसके अंदर क्या होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं 7-7 दिन के। लेकिन आपके जो विक्रमी कैलेंडर है, इसके अंदर 4 सप्ताह नहीं होते, 2 पक्ष होते हैं या 2 पखवाड़े होते हैं। इसका क्या होता है, एक माह है, इस एक माह के अंदर क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष या पखवाड़ा। इसके अंदर क्या होंगे, 2 पक्ष या 2 पखवाड़े होंगे। जो पहला पक्ष होगा उसका नाम है आपके कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, या इसे हम बोल सकते हैं डार्क नाइट। ये डार्क नाइट वाला है, या डार्क फोर्थ नाइट, यानी इसके अंदर क्या होती है, रातें काली होती है, रातें क्या होती है, काली होती है। ये 1 से 15 दिन तक, 1 से 15 दिन तक आपके क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा। 1 से 15 दिन तक क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। इसके अंदर आपके चांद दिखाई नहीं देता, चांद दिखाई नहीं देता। लेकिन आप बोलोगे अभी तो देता है चांद दिखाई, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि आप 1 से शुरू करोगे, 1 तारीख को आपको चांद दिखाई दिया पूरा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, 2 तारीख को फिर उससे थोड़ा छोटा, 3 तारीख को उससे थोड़ा छोटा, 4 तारीख को फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चांद की जो आकृति है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। चांद की आकृति में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। यानी 1 तारीख को क्या है, चांद लगभग पूरा है, उससे आगे धीरे धीरे जैसे हम 15 को चलेंगे, यानी 15वां दिन, उस दिन आपको चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और जो जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तब क्या होती है, अमावस्या। तब क्या होती है आपके अमावस्या, यानी न्यू मून। तब क्या हो गया आपके अमावस्या या न्यू मून बोल सकते हैं इसे। यानी ये हम रोशनी से अंधकार की तरफ जाते हैं, अंधेरे से उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, सफेद यानी लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं। तो इस पक्ष का नाम क्या हो गया आपके, कृष्ण पक्ष, काला पक्ष है ये। तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं एक महीने के अंदर। एक तो आपके मैंने बता दिया कृष्ण पक्ष और डार्क पक्ष होता है। इसके अंदर 1 से 15 दिन तक आएंगे। इसके अंदर चांद दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे चांद की आकृति
कम होती जाती है। 15वां दिन आपके बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देगा और इस दिन क्या होती है? अमावस्या। इस दिन क्या होती है? अमावस्या। अगले जो 15 दिन है, आगे वाले जो 15 दिन है उन्हें बोला जाता है शुक्ल पक्ष। दूसरा जो पक्ष या पखवाड़ा है उसका नाम है शुक्ल पक्ष। ये फिर आगे 16 नहीं होता, वापस 15 होता है। 1 से 15 फिर हो गया, यानी 1 से 15 दिन। 1 से 15 दिन इनके अंदर एक चांद दिखाई देता है। चांद दिखाई देता है और इनका जो 15वां दिन है वो आपके क्या कहलाता है? 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। पंद्रहवां दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। यानी अमावस्या कब होगी आपके? 15वां दिन अमावस्या। इसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा। शुक्ल पक्ष की 1 तारीख जो एकदम कहते हैं तब आपको चांद नहीं दिखाई देगा। दूज को जो 2 तारीख है शुक्ल पक्ष की, तब आपको चांद दिखाई देना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे चांद की गति बढ़ती है। यानी अब शुक्ल पक्ष के अंदर हम क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं और धीरे धीरे जो 15वां दिन आता है तब चांद अपनी पूर्ण आकृति के अंदर होता है और वही दिन क्या कहलाता है? आपके पूर्णिमा कहलाता है। यानी 1 महीने के अंदर 2 पक्ष होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाएगा? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाएगा? पूर्णिमा। इसके बाद में फिर कृष्ण पक्ष आएगा और फिर धीरे धीरे चांद अपनी आकृति छोटी करता जाएगा। चांद की आकृति छोटी होती जाएगी। अब अगर बात की जाए अपने नववर्ष की, एक तो नववर्ष आता है 1 जनवरी को, वो तो आपके ईस्वी वाले कैलेंडर के आधार पर है, ईसाई कैलेंडर के आधार पर है। अगर हिंदी कैलेंडर या विक्रमी संवत के आधार पर देखा जाए नववर्ष, तो वो आपके नववर्ष, जो नववर्ष आता है वो आता है आपके हिसाब से तो आना चाहिए, जैसे चैत्र माह है, चैत्र माह के अंदर कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। पहला कौन सा? कृष्ण पक्ष, और दूसरा कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को क्या होगा? चैत्र कृष्ण एकम, और शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को क्या होगा? चैत्र शुक्ल एकम। अब मैंने आपको बताया है कि कृष्ण पक्ष है वो काला पक्ष होता है, क्योंकि ये हमें उजाले से अंधेरे की ओर लेकर जाता है, प्रकाश से अंधकार की ओर लेकर जाता है। तो जो चैत माह की पहला महीना है चैत, लेकिन इसका जो कृष्ण पक्ष है इसको हम अपना नया साल नहीं बनाते हुए, क्यों मनाएं? क्योंकि हम अंधेरे से की ओर जा रहे हैं, उजाले से किस तरफ जा रहे हैं? अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। तो अपना जो नया वर्ष है वो कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल एकम। यानी नया वर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। ये अपना नया वर्ष होता है। चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है? नया वर्ष। और फिर ध्यान देना यहाँ पर, नया वर्ष कब है? चैत्र शुक्ल एकम को, यानी ये वर्ष का पहला दिन हो गया। तो अंतिम दिन क्या होगा? इससे पहले वाला दिन और इससे पहले वाला दिन क्या होता है? अगर चैत्र शुक्ल एकम से पहले वाला दिन देखें तो वो होता है आपके चैत्र अमावस्या। चैत्र शुक्ल एकम से पहले वाला दिन क्या हो गया? चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या के बाद अपना नया साल लगता है, यानी चैत्र शुक्ल एकम को। तो एक नया फैक्ट है, ध्यान रखना, चैत्र माह वर्ष में 2 बार आता है। वर्ष में 2 बार आता है, यानी चैत्र माह के पहले जो 15 दिन है, यानी कृष्ण पक्ष,
ये तो वर्ष के कब आएगा, अंत में, यानी अंतिम 15 दिन होंगे। और जो शुरुआत वाले 15 दिन है शुक्ल पक्ष वाले, ये क्या, इससे क्या होगा, वर्ष शुरू होगा, यानी चैत्र माह के से शुरू होगा और चैत्र माह पर जाकर ही क्या होगा, आपके वर्ष खत्म होगा, यानी तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ पर। तो ध्यान रखिए ना भाई, चैत्र माह वर्ष में 2 बार आता है। चैत्र माह के पहले 15 दिन वर्ष के अंत में आएंगे और अंतिम 15 दिन वर्ष की शुरुआत में आएंगे। और नया वर्ष कब मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को अपना नया वर्ष मनाया जाता है। अब बात करें त्योहारों की, तो त्योहार अपने शुरू होते हैं श्रावण से, यानी त्योहार कब शुरू होंगे, श्रावण से। तो वहीं से अपने शुरू करते हैं त्योहारों को। एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कहावत कौन सी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि तीज त्योहारा, तीज है वो त्योहारों को बावड़ना, मतलब होता है आना, वापस आना। बावड़ने का मतलब क्या होता है, आना, यानी तीज के साथ त्योहारों की शुरुआत होती है, आते हैं त्योहार। और ले डूबी गणगौर, डूबना, ले डूबना यानी कि चले जाना, चले जाना। और गणगौर के साथ आपके त्योहार क्या है, चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीज से त्योहारों की शुरुआत कब से होती है, तीज से। और तीज भी कौन सी, छोटी तीज, और वो कब आती है, आपके श्रावण महीने के अंदर। तो अपने त्योहारों की शुरुआत कब से करेंगे, श्रावण महीने के अंदर। त्योहारों की शुरुआत श्रावण महीने के अंदर होगी। तो अब अपने देखते हैं श्रावण महीने के त्योहार। अब अपने शुरू हुए भी त्योहार, महीना कौन सा है, श्रावण, यानी श्रावण माह। पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष, इसके ही देख लेते हैं अपने। पहले आपके आ गया कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के त्योहार। और उधर मैं लिख देता हूं आपके शुक्ल पक्ष। ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार आएंगे। इधर इस साइड कृष्ण पक्ष के, उधर क्या है आपके शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष के अंदर जो आपके पहला त्योहार आता है वो आता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आएगा, श्रावण कृष्ण पंचमी। क्या होता है श्रावण कृष्ण पंचमी को, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को होती है आपके नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या होती है, नाग पंचमी। यानी नाग पंचमी का मतलब क्या है, सांप की पूजा की जाती है। सांप की पूजा की जाती है इस दिन। किस दिन, नाग पंचमी वाले दिन सांप को क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है। यानी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के अंदर आने वाला पहला त्योहार है श्रावण कृष्ण पंचमी। क्या होती है, नाग पंचमी। और नाग पंचमी को क्या किया जाता है, सांप की पूजा की जाती है। इसके अंदर आने वाला जो दूसरा त्योहार है वो आता है आपके श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी। और जो श्रावण कृष्ण नवमी को त्योहार आता है उसका नाम है नीडरी नवमी। नीडरी नवमी यानी डरना नहीं है। किससे नहीं डरना, सांप से नहीं डरना। सांप से नहीं डरना तो किसकी पूजा की जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर जो पूजा की जाती है वो की जाती है नेवले की। नेवले की पूजा की जाती है। पहला त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी, क्या होगा, नाग पंचमी, सांप की पूजा की जाती है।
अब श्रावण कृष्ण नवमी, निड्री नवमी क्या किया जाएगा, नेवले की पूजा की जाएगी। और जो तीसरा त्योहार आता है वो आती है आपके श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या, और इस श्रावण अमावस्या को ही बोला जाता है, एक नाम और जाना जाता है इसे, जिसका नाम है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। ये ध्यान रख लेना भाई, हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण महीने की अमावस्या को क्या मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज और रखना कि इस हरियाली अमावस्या वाले दिन राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख मेले बढ़ते हैं। कितने प्रमुख मेले बढ़ेंगे, 3 प्रमुख मेले बढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला जो मेला है उसका नाम है कल्पवृक्ष मेला। कल्पवृक्ष मेला कहां बढ़ता है, मंगलियावास अजमेर के अंदर। मंगलियावास अजमेर कहां बढ़ेगा, मंगलियावास अजमेर के अंदर। कल्पवृक्ष मेला कब बढ़ेगा, हरियाली अमावस्या को कहां बढ़ता है, मंगलियावास अजमेर के अंदर। दूसरा जो मेला है उसका नाम है फतेह सागर मेला। फतेह सागर मेला, और फतेह सागर मेला फतेह सागर झील के पास बढ़ता है, यानी कहां पर, उदयपुर के अंदर। कहां बढ़ेगा, उदयपुर के अंदर। तीसरा जो मेला है इसी हरियाली अमावस्या को बढ़ता है, उसका नाम है बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला। और जो बुड्ढा जोहड़ मेला है ये कहां पर बढ़ता है, ये उस जिले में बढ़ता है जिसका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, यानी श्री गंगानगर। किस जिले में बढ़ता है बुड्ढा जोहड़ मेला, श्री गंगानगर जिले में। ये जो आपके सामने है ये है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार। श्रावण कृष्ण पक्ष के त्योहार है। इसके अंदर जो आपके श्रावण पक्ष की कृष्ण पंचमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो है आपके नाग पंचमी। सांप की पूजा की जाती है। इसके बाद में श्रावण कृष्ण नवमी, इस दिन क्या किया जाएगा, नेवले की पूजा की जाएगी। इसके बाद में आपके श्रावण अमावस्या, इस दिन क्या होता है, हरियाली अमावस्या। और इस दिन आपके राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख मेले बनेंगे। पहला कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर के अंदर। दूसरा फतेह सागर मेला कहां बनेगा, फतेह सागर झील का है, उदयपुर के अंदर। तीसरा आपके बुड्ढा जोहड़ मेला कहां बनेगा, श्री गंगानगर। बुड्ढा हो गया तो इसको क्या देना पड़ेगा, थोड़ा मान सम्मान देना पड़ेगा, यानी क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे श्री लगाना पड़ेगा। तो बुड्ढा जोहड़ मेला कहां बनेगा, श्री गंगानगर के अंदर। कहां बनेगा, श्री गंगानगर के अंदर। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष के अंदर, ये बाउंड्री बना दी। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर जो पहला त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया। कौन सा है, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। और इस त्योहार का जो नाम है वो है आपके छोटी तीज। छोटी तीज, जो अभी मैंने आपको बताया था कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले, डुबी, गणगौर, ये वही छोटी तीज वाला है। श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज। और जो छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है वो कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। जयपुर की क्या है भी प्रसिद्ध है छोटी तीज। छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले, डुबी, गणगौर, वो ये छोटी तीज। और कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इस
ये जो त्योहार है ये कैसा त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। ये जो त्योहार है ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। ये जो त्योहार है इसके अंदर नव विवाहिताओं के सिंगारे आते हैं। नव विवाहिता जो महिलाएं होती है उनके क्या आते हैं? सिंगारे आते हैं। नव विवाहिताओं के सिंगारे आते हैं। और सिंगारा क्या होता है? सिंगारा होता है आपके मायके से या ससुराल पक्ष से कहीं से भी आ सकता है। सिंगारे मायके से भी आते हैं, सिंगारे ससुराल पक्ष से भी जाते हैं महिलाओं के सिंगारे। सिंगारे का मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट भेजे जाते हैं। और किसके लिए? नव विवाहिता के लिए। अब अगर कहां पर है? नव विवाहिता अपने मायके में है तो कौन भेजेगा? ससुराल पक्ष वाले। अगर नव विवाहिता अपने ससुराल में है तो कौन भेजेगा? आपके मायके वाले भेजते हैं। तो ध्यान रखना, सिंगारे क्या होते हैं? नव विवाहिता के लिए आने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? आपके सिंगारे। और इस दिन क्या किए जाते हैं? झूले डाले जाते हैं, झूले डाले जाते हैं, झूला झूला जाता है भी। और इसी दिन महिलाएं क्या उड़ती है? लहरिया, लहरिया उड़ा जाता है। इस दिन महिलाएं क्या उड़ती है? लहरिया उड़ती है। देख लो, वो एक त्योहार इधर सब के बराबर आ गया है। यानी श्रावण शुक्ल तृतीया बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। छोटी तीज का त्योहार है। प्रसिद्ध कहां के? छोटी तीज की सवारी जयपुर की। और ये बाकी सिंगारे वाला जरूर ध्यान कर लेना। अब जो अगला त्योहार है वो आता है आपके इसी श्रावण पूर्णिमा को। आगे पूर्णिमा आएगी 15वां दिन, यानी श्रावण पूर्णिमा। और इस त्योहार को आप सभी जानते हो क्योंकि ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा ये क्या कहलाता है? आपके रक्षा बंधन। रक्षा बंधन। और इस दिन क्या की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। नारियल हाथ में देकर राखी बांधी जाती है। तो इस त्योहार का नाम क्या है? आपके नारियल पूर्णिमा। इसी दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? आपके रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। नीचे दिखाई दे रहा, चलो थोड़ा सा कट गया है, अब की बार और ज्यादा ध्यान कर लेंगे, थोड़ा ऊपर लिख देंगे भी। एक बार थोड़ा कट गया है। अब ये त्योहार देख लो भी, किन से महीने के त्योहार है? आपके श्रावण माह के त्योहार है। श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, सांप की पूजा की जाएगी। श्रावण कृष्ण नवमी, नीडी नवमी, नेवले की पूजा की जाएगी। श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या होती है। इस दिन राजस्थान के अंदर 3 मेले भरेंगे। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर के अंदर, फतेह सागर मेला आपके उदयपुर के अंदर, और बुड्ढा जोहर मेला कहा? श्री गंगानगर के अंदर। कहा? श्री गंगानगर के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर देखो, श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज होगी। कहाँ के? प्रसिद्ध है जयपुर की। प्रकृति प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। महिलाएं क्या ओढ़ती है छोटी तीज पे? लहरिया। कौन सी ओढ़नी ओढ़ेगी? लहरिया ओढ़ती है महिलाएं। नव विवाहिताओं के लिए सिंगारे आते हैं, झूले डाले जाते हैं। कब? छोटी तीज को। और इसी दिन से क्या हो जाती है? अपने त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में 15वां दिन आपके श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है वो क्या होता है? श्रावण पूर्णिमा। और पूर्णिमा होती है, ये होती है नारियल पूर्णिमा। और इसी को क्या बोला जाता है? रक्षाबंधन। इसी को क्या बोला जाता है? रक्षाबंधन।
और जो आम अपनी भाषा में बोलते हैं रख पुन्नी, वही क्या ये श्रावण पूर्णिमा। इस दिन श्रवण कुमार की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब नेक्स्ट जो अपना आएगा वो है भाद्रपद महीना, और वो करेंगे अपने कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप थोड़ा इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट वगैरह भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।